जितना भी संभव हो सकेगा मैं उतना सहयोग आपको कर। सर हमको यही मालूम पड़ा इसलिए हम लोग आपको मिले, वहीं चल के मिले, क्योंकि ये तो आपको मालूम है साहब एक डॉक्टर करती है केवल वही मोनिका चौहान। अब पिछली बार मेरी बात हुई थी गहलोत साहब से फोन पे, तो बोले हम एक लेडी डॉक्टर को व्यवस्था कर सकते हैं जो सोनोग्राफी करती रहे, रोजाना सोनोग्राफी चलेगी। बोले वो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों के पोस्टिंग के लिए उन्होंने बोला कि हम डॉक्टर की पोस्टिंग इमीडिएट कर रहे हैं। अभी मनावर में हालत यह हो गई साहब कि सारे एमडी कोई नहीं है। उसके बाद में आपके दो आपने हड्डी रोग विशेषज्ञ भेज दिए। उसके बाद में जूनियर डॉक्टर्स 3 है, बाकी कोई डॉक्टर ही नहीं है। अब मनावर में स्थिति ये है कि 400-500 पेशेंट ओपीडी में आते हैं, लेकिन स्थिति एक डॉक्टर ही नहीं है। और डॉक्टर भी क्या था, अभी हालत ये मनावर अस्पताल की क्या है, क्या हो रहा है, पेट दुख रहा तो नहीं बोली, उन्हें क्या दुख रहा है, साहब मेरी तकलीफ ये बोली ये ले जाओ। बाकी ऐसे देख रहे हैं, मतलब 1-1 मिनट में पेशेंट को बाहर कर रहा, नहीं तो बाहर लाइन लगी हुई है। अब डॉक्टर 2 है और पेशेंट 500 है तो कैसे देखेंगे साहब। अब इसकी क्या व्यवस्था करना, हम आपसे यहाँ आने का उद्देश्य हमारा, मैं आपको बता दूं तब क्यों नहीं आए कि हमारी समस्याओं को कभी ध्यान से सुना ही नहीं गया, सीरियसली लिया ही नहीं है। और इसके पहले आपको यदि कभी यह हो तो आपने कभी रिकॉर्ड देखा हो, सन 2000 में 1 महीने तक हमने आंदोलन किया था मनावर अस्पताल के संबंध में, तो हमारी समस्याओं का निराकरण हुआ था। और आज भी स्थिति होती वही है, बिल्कुल सरकारी अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल। अभी यह स्थिति यह है कि मनावर में 10 से 12 डिलीवरी रोजाना हो रही है एवरेज, एक को भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, सब आराम से हो रही है। और बाहर यदि कोई डिलीवरी, यदि कोई बाहर प्राइवेट में चला गया तो उसको ऑपरेशन के बगैर डिलीवरी नहीं होती। 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा बैठता है उसको। और ये बात तो आप भी जानते हैं साहब कि सरकारी अस्पताल में कोई अच्छे लोग तो आएंगे नहीं, वही आते गरीब गुरबे लोग ही आ रहे हैं, जो पैसा नहीं होता कर्जा ले लेके आते हैं और हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। अब इसको क्या स्थिति करके सर हम लोग कुछ समस्याएं लिख लाए हैं साहब, और बाकी हम लोग चाहते हैं कि साहब इस पे हमको बहुत विश्वास है साहब आप पे कि आप निराकरण करेंगे साहब। बहुत आशा लेके आए हम लोग, हम सीनियर सिटीजन है साहब। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, करण सिंह जी दरबार, शब्बीर भाई, राजीव भाई कुरैशी, राणा भाई ये पार्षद है, मनोज भाई, इकबाल भाई बोरा, इधर से चंदेल साहब, प्रकाश भाई राव, इधर से वर्मा जी, मैं आपको भिजवा देता हूँ, ये जेको अग्रवाल, ये प्रवीण राठौर, लखनऊ भाई सिंधे, कमल वर्मा और कैलाश शर्मा, और आप हमारे कार्याध्यक्ष जय प्रकाश जी से। हमारी कार्यकारिणी इतनी है, लगभग हम लोग 100 सदस्य था। और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि केवल हमको सेवा करना है, हम लोगों का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। जो आवश्यक सोनोग्राफी उनको लगेगी मैडम को, वो वहाँ शिफ्ट करेगी। वहाँ पर आपके कैलाश हॉस्पिटल भी गया था, उनसे मिल के आया हूँ, और उनको हमने 3 पैनल कर लिया है। अच्छा, 3 पैनल होना पड़ता है। तो कितनी करेंगे साहब पर डे दीदी आएगी वो पर डे? एक तो यह है कि हमारे महीने में 4 दिन रहते हैं, 7 तारीख है, 24 तारीख है। वो तो हॉस्पिटल में होती है? नहीं, ये 4 दिन हम हाई रिस्क महिलाओं के रखते हैं। अच्छा, गर्भवती का ऐसा है कि हर महिला जो गर्भवती हुई है वो रिस्क हाई रिस्क में नहीं 3 की तो होती है, 3 बार तो होती है ना साहब? नहीं, प्राइमरी स्टेज पे एक बार होगी, एक बीच में होती है और एक लास्ट पे होती है। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सोनोग्राफियाँ उन महिलाओं की होती है जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई रिस्क हो, है ना, कोई हाई रिस्क में जा रही है, तो उनके लिए सोनोग्राफी कराना जरूरी है। पानी कम हो रहा है, बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, हाँ भाई कल तो बहुत रात का किस्सा बता रहा हूँ साहब, मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल एक एक्सीडेंट हुआ हमारे जनचेतना का सीनियर आदमी था, उनको लेके गए तो वहाँ हॉस्पिटल में एक्सरे बंद था। तो उनको इस स्थिति की बैकबोन पे उनको जब लगा, मतलब उसको फ्रैक्चर हुआ उस पर, तो इसी स्थिति में वो हिल नहीं सकते। उनको फिर गाड़ी में डाल के, एम्बुलेंस नहीं मिली तो एम्बुलेंस बाहर से अरेंज करके रात को 8:30 पौने 9 बजे हम प्राइवेट एक्सरे में लेके गए, और वहां जाके उनका एक्सरे हुआ, और वहां पे जैसे ही साहब को बुलवा के एक्सरे दिखवाए। यानी कल की बात बता रहा हूँ, कल शाम की बात, 7-8 बड़ी बात है। 1 महीना हो गया साहब एक्सरे नहीं मनावर में हो रहा है, 1 महीना से कंटिन्यू।
और मनावर में जितनी भी प्राइवेट फैसिलिटी इससे धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन सरकारी दवाखाने के मशीनें बंद है, और वो भी डोनेटेड साहब अपने यहाँ की तो ही नहीं, अपने यहाँ एक्सरे पे 2 व्यक्ति की है इंचार्ज, उनकी सैलरी रेगुलर दे रहा है, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं चल रही है। वो रोटी ले लेते ना काम से। जो बता रहे थे कि वो मैकेनिक आएगा दिल्ली से, वो ऐसा कुछ बता रहे थे, लेकिन एक महीना हो गया। नहीं उसको अपन को दूसरे रास्ते से करवा। अच्छा साहब, एक थोड़ा सा मैं रोक ये मनावर अस्पताल का समय क्या है साहब? टाइमिंग क्या है वहाँ पे स्टाफ के आने का? नहीं, मनावर का इसलिए बोल रहा हूँ, मनावर के संबंध में बात कर रहे हैं। आज सुबह जानकारी मिली है कि आज सुबह 9 बजे से कर दिया है कि नहीं आज नहीं सारे प्रदेश के अस्पतालों का टाइम है कि मैं इसलिए 9 बोल रहा हूँ बजे साहब, से 1 बजे, प्रातः 9 से 1। हाँ 9 से मैं इसलिए बोल रहा हूँ साहब आपसे शाम को 5 कि से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम आज आपसे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि 10:30 बजे तक स्टाफ नहीं आता है, जबकि 9 बजे का समय जबकि 9 बजे का समय है। इसमें इसलिए लिखिएगा। आपको बोला सर, इसमें चलाएंगे वो नहीं नहीं, मैं तो मेरे को नोट करना पड़ेगा। नहीं आपको नोट करो, मैं आपको बात आपसे अच्छी बात कर रहे हैं हाँ। कि हम यदि वहाँ लोग यदि स्टाफ नहीं आता तो 9 बजे से हम पूरे लोग जितने भी ज्यादा से ज्यादा है, हम पंचनामा बना के आपको भेजें, कौन डॉक्टर किस समय या कौन स्टाफ किस समय आता है। 8:30 और रहते हो मंगला कॉलोनी में, और जो सरकारी क्वार्टर जो रहवास का है वहाँ अंदर 6 पलंग पे वो मतलब कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको आपकी कल की लेटेस्ट बता रहा हूँ। सर मैं मेरी आँख दिखाने गया तो मैं घर पे आ गया, जबकि ऑफिस टाइम गया था मैं, दवाओं को लगा तो लगे एक काम कर घर जाएगा उनके रास्ते एक आपके वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लेडीजन है, वो तो बात के हिसाब से वो कोई भी पेशेंट वहाँ हाँ अस्पताल थोड़ी खोलना है। हाँ बस तो अब आप जानकारी दे दो। नहीं, हम विशेष बारे में बात करने आए हैं कि 9 से नहीं, जैसे एक तो अपना सचिन पाटीदार हो गया, ठीक है। सचिन का नाइट में ड्यूटी है सर। नाइट हमेशा बदलते रहते हैं, कभी तिवारी साहब जाते हैं, वो तो कभी वो तो बदल रहती है ना। हमारा यहाँ स्टोर भी समाप्त हो जाते हैं। वैसे हम 3 महीने का स्टॉक पहले से रखते हैं, 3 महीने का, लेकिन कभी डिलीवरी में टाइम हो जाता है तो ऐसी समस्या आ जाती है। उसका हल ये है कि कुत्ते काटे का इंजेक्शन यदि आपके पास नहीं है तो आप उसको बाजार से खरीदोगे। कौन खरीदेगा? अस्पताल वाले मार्केट से खरीदेंगे, ये उनको मुफ्त छूट दे रही। किसी मरीज से आप नहीं बुलवाओगे और क्योंकि ये इंजेक्शन आता है महंगा, 300 मनावर में 400 से ऊपर लगते हैं। 350 400 के आसपास आता है। तो आरके से रोगी कल्याण समिति से आप बुलाओगे वो डाला। एक ये इंस्ट्रक्शन खुले हैं। आपको साहब 8 दिन पहले की बात है, 8 दिन की नहीं, 3-4 दिन पहले की बात है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एक आया, एक इंजेक्शन उसको दे दिया, 3 देना थे उसको। दूसरे पेशेंट के लिए उसको लेकर बोला बाजार से लेके आओ। उसके बाद पेशेंट वो था उमरबन का आदमी, उमरबन का मनावर आया था। अब उसके पास पैसे नहीं है, वो मेरे पास आया, बोले तो स्त्रियों को विशेषज्ञ रहा हूँ दादा, 25 साल मैंने तो मिला आप है। बता ही रहे हैं। हाँ सब ये वो तो वो भी है इसलिए बता रहा है। भुगत भोगी वो मिल जाएगी सब वहीं पर। हाँ वो एक और ये बात तो ये तो आप भी समझ रहे हैं कि वो बगैर अस्पताल के या बगैर पुलिस के या बगैर सहायता के वो डॉक्टर नहीं चल सकते, लेकिन खुले आम इतने चल रहे हैं और ये हालत है कि कई केस बिगड़ रहे हैं, लेकिन नहीं पाते हैं। अब उसके लिए क्या गणित करेगा साहब? इसके संबंध में सीरीज चली थी सर, 25/11/24 को मैंने ज्वाइन किया। मेरे को करीब 1.5 माह हो रहा है। जी। और आप पिछले पन्ने पर पेज उठा के देखिए, हाँ मैंने सब जगह कार्रवाई करवाई है, जी सभी जगह। अभी बाकानेर में भी हुई है, रबारी में हुई है, बदनावर में हुई, धर्मपुरी में हुई, बाग में हुई, है ना, सभी जगह मैंने करवाई। लेकिन ये हुई कब? अभी हाँ? जब हम लोगों ने समस्या मेरे पेड़ में मैंने करवाई। अभी इसी महीने में हम 1.5 महीने के कार्यकाल में हाँ। मैंने सभी जगह करवाई थी। जैसे करिए आपने बिल्कुल ये समस्या आपने मतलब समझा ये और ये बनाने के लिए थोड़ा सा ये देखना है। कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और लेकिन ये भी मैंने देखा है कि जब जब कार्रवाई हुई है तब तक बड़े बड़े अधिकारी, नेता, पत्रकारों के फोन आ गए। नहीं वो तो ठीक है विभाग, साहब। हमारा विभाग बीच में फंस जाता है कि क्या करें। सही बात। जब कार्रवाई करते तो कई लोगों के फोन आते हैं उनके पास, लेकिन फिर भी हमको कार्रवाई करना है, ये हमने मान लिया। बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल। ये समस्या तो मतलब हम लोग इसलिए तरसते ना
नहीं, ये कार्रवाई भी जारी रहेगी। ये कोई थोड़ी नहीं। सी अपन समझते हैं अभी कि मैं ये तातेड़ राजगढ़ में एक डॉक्टर है के इलाज से लड़की सीरियस हुई। नहीं से ये अलग बात है कि लोग शिकायत नहीं करते हैं। वही बात मैं ध्यान कर रहा हूँ अभी कि मनावर उसको मैंने- में BHMS अभी नोटिस इशू कर रहा है उसको तो मनावर में बराबर। BHMS डॉक्टर हैं। जब BHMS को क्या बोल सकते हो आप भी समझ रहे सब हैं। समझता हूँ तो मैं। BHMS वाले एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हाँ, हैं हाँ। तब कैसे कैसे इलाज करेंगे वही समझ नहीं आ रहा। और हमने- लोग ब्लड लेस से जाते हैं। अब लोग 90% लोग तो समझ ही नहीं पाते कि डिग्री क्या है। नहीं, डॉक्टर मतलब डॉक्टर। उसमें जिन्होंने हाँ। रेप किए, आम नागरिक का सब क्या आम है? आदमी तो चला गया, चलो भाई भीड़ चल रही है तो वहाँ चलो। हाँ। और वो डॉक्टर बहुत सस्ते में इलाज कर देता है इसलिए लोग वहाँ चले जाते हैं। नितिन दादा लेब के लिए की टेस्टिंग करते हैं ऐसा तो उन पर भी थोड़ी एक कार्रवाई हो वो भी है। डिग्री तो है ही नहीं। देखो अभी तीन चीजें मनाओ- हैं। एक मेरे पास 3 टारगेट है। एक फर्जी डॉक्टर, दूसरा फर्जी लेबोरेटरी हाँ। और तीसरा फर्जी मेडिकल स्टोर। चेक कर रहा हूँ उनका पूरा वही- वो भी है सर। अभी साहब एक मेडिकल स्टोर में लेबोरेटरी बनाओ है। वो भी मेरे पास उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर है 3 है मेरे पास, गोयल है और पाटीदार है। अभी 6 मेडिकल स्टोर खलघाट में बंद की। पता कर लेना, मेरे को कुछ नहीं रिपोर्ट नहीं है। मैंने उसको लेटर लिखा कि मेरे को कार्रवाई चाहिए।